मोमिना है आप? जी सर। ओके, नमाज़ें वमाज़ें पढ़ती है? जी सर, बट अभी इतनी नहीं पढ़ रही हूँ। अभी नहीं पढ़ती? जी। क्यों, अभी माफ़ हो गई नमाज़? अ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो बट फिर क्यों नहीं पढ़ती है? ये आप लोग के वीडियोज़ वगैरह देख के थोड़ा-सा ईमान डगमगा गया है मेरा। ओए होए होए होए! कितने लोगों के ईमान डगमगा जा रहे हैं यार हमारी वीडियोस देख देख के। कब से देख रही हैं हमारी वीडियोस? कम से कम मुझे हो गया एटलीस्ट 4-5 महीना हो गया है। 4-5 महीना हो गया है, उससे पहले तक नमाज़ें पढ़ती थी आप? जी, जी। ओके। जी। आयतुल कुर्सी याद है आपको? जी, याद है। पढ़ के सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवा व हुवल अलियुल अज़ीम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो मतलब पूरे टाइम की आप नमाज़ें पढ़ती थी पहले? जी, 5 वक़्त प्लस 5 वक़्त कभी-कभार की। तहज्जुद भी हो जाती थी। तहज्जुद भी पढ़ती थी। हिताशी जी जो है वो तहज्जुद भी पढ़ती थी, नमाज़ें भी पढ़ती थी। फिर चैनल कैसे मिला आपको? सर एक तो यूनिवर्सिटी में मतलब ऑफ़ कोर्स यूनिवर्सिटी में दोस्त-वोस्त होते हैं, तो वो सब चीज़ें बताते हैं, मतलब क्वेश्चन्स करते हैं, तो मतलब किसी ने ऐसा क्वेश्चन करा कि तुम्हें पता है तुम्हारे रिलीजन में स्लेवरी वग़ैरह होती है? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। फिर जब रेफ़रेंस दिखाया, फिर वीडियोज़ आपका नाम बोला, फिर मैंने वीडियोज़ देखी, आई वाज़ शॉक्ड देयर कि ये कैसा ये चीज़ तो पहली बार मैंने सुनी है। हुँ। तो सबसे पहले तो मैं जो भी आपका दोस्त था जिसने आपसे सवाल किया और आपको वीडियो बताई, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ, आई एम श्योर वो देख रहे होंगे। और भाइयों जितने लोग देख रहे हैं, आप देखिए कि एक छोटे से आपके सिर्फ़ वीडियो शेयर करने से बहुत मुमकिन है कि वो इंसान इस्लाम छोड़ दे, एक वीडियो शेयर करने से। इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा शेयर करोगे वीडियोज़, जितने मोमिन हज़रात, मोमिना वीडियो देखेंगी, उनको गंदगियाँ पता चलेंगी, वो इस्लाम से बाहर निकलेंगी और निकलेंगे। तो आप सभी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह वजह जो है वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग हमारी बातों को इन तक पहुँचा रहे हैं, मोमिन हज़रात तक पहुँचा रहे हैं। तो इस काम ये को आप लोग बंद मत करिए। ये आमिर सैफी भाई को बुरी मिर्ची लगी है। हाँ, हाँ, हितांशी जी, आप ये प्री प्लान्ड है? जी? आप पैसे प्री मिले प्लान्ड है? आपको? क्या बोल रहे हो आप लोग? समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पे आने के लिए क्या आपको पैसे दिए गए थे? नहीं मेरे को नहीं पैसे ना? क्यों मिलेंगे? नहीं, ये मोमिन हज़रात को जो है ना वो मिर्ची ऊपर से लेके नीचे तक लग रही है कि भाई ये क्या मामला है? हम तो बेवकूफ़ी के साथ रह रहे थे। अब ये लोगों के वजह से लोगों की अकल खुल रही है, तो इनको मिर्ची लगती है। चलो वो ख़ैर ठीक बात है। तो जब आप 6 महीने से देख रही हैं हिताशी जी और आपने नमाज़ पढ़ना भी छोड़ दिया, क्या-क्या चीज़ें आपको पता चली जो पहले पता नहीं थी? क्या आपने वो रेफ़रेंसेस चेक किए और फिर अब क्या मामला है आपका? जी, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट। आई एम डूइंग एमबीबीएस। तो पहले तो मेरे को क्वेश्चन आया ऑफ कोर्स जब मैंने अपना मेडिकल का पढ़ाई करा। मतलब कुछ-कुछ चीज़ें मुझे मालूम थी और अपने रिलीजन से रिलेटेड। हुँ, एंड फिर एक तो औरतों का मतलब मेरे को समझ नहीं आता था कि हर चीज़ औरतों पे बंदिश है, भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर आपकी वीडियो से मुझे हलाला का पता चला, वो सब चीज़ें एंड मतलब बेसिकली मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मेरे रिलीजन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लगा था मेरा रिलीजन सबसे बेस्ट है। हुँ। मतलब कुछ खराबी हो ही नहीं सकती। मतलब इतना बेस्ट है कि सब लोग इतना कन्वर्ट हो रहे हैं जब,
मतलब सुनने में आता था कि वीडियोज़ वगैरह डालते हैं ये लोग, मतलब कि इतना पॉपुलेशन कन्वर्ट हो चुका है, ये वो। अली दावा का वीडियो एंड बहुत से मुफ्ती मेंग एंड मतलब काफ़ी सारे लोग इतनी अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, उनके बयान मैं सुनती थी एंड हाँ, बट मेरे को कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मतलब कुछ ऐसा, मतलब मेरे को तो ऐसा था कि मतलब मैं किसी को कन्वर्ट करा दूँ, मेरा मेरा ऐसा ईमान था उस टाइम पे अच्छा, कि मतलब अगर कोई तबलीग का कीड़ा आप में भी था कि सारे लोग जो आपसे इनकाउंटर हो, दोस्त लोग, जी, जी, उनको भी जी। आपको इस्लाम मेरा कबूल करवाना मेरी था। अ, मेरी एक टीचर थी एंड शी आस्क्ड अच्छा, मी अबाउट। आप कुछ बोलने से पहले सिर्फ़ एक चीज़ आपको याद दिला दूँ कि आप लाइव जी, है, कोई भी ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताइएगा, जिससे आपको बाद में तकलीफ हो। जी, सो जी, बी नो केयरफुल प्रॉब्लम। व्हाटएवर यू आर शेयरिंग। जी, जी, आपकी टीचर थी। तो मेरी एक टीचर थी एंड शी वाज़ वेरी इंटरेस्टेड इन इस्लाम एंड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो वो मेरे को बोल रही थी कि आप मेरे को या तो कुरान का कोई ट्रांसलेशन वगैरह हो, आप मेरे को वो भेजो या फिर कोई लेक्चर्स हो जो आप मेरे को रिकमेंड करोगे वो भेजो। और वो मेरे से मतलब आंसर जानना चाह रही थी कि तुम एक्सप्लेन करो कि तुम्हारे रिलीजन में क्या ऐसा अच्छा है और तुमको क्यों अच्छा लगता है, तुम्हें क्यों बिलीव है अल्लाह पे। तो वहाँ पे मेरा थोड़ा-सा मतलब मैं कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ? मतलब हाँ, मैंने कई चीज़ें कोशिश करी कि अच्छी-अच्छी चीज़ें फिर मैंने शेयर करी चीज़ें। पर वही वाली चीज़ है ना कि या तो आपको बहुत ज़्यादा पता हो अपने रिलीजन के बारे में कि जो आप एक्सप्लेन कर सको, या आप हुँ, बिल्कुल लो लेवल पे आपको कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि अभी आए थे, जैसे नमाज़-वमाज़ भी नहीं पढ़ रहे हो, मतलब नमाज़ की आयतें भी नहीं याद है। या आपका लेवल मीडियम हो कि हाँ, आपको आयतें वगैरह आता है, आपको कुरान पढ़ना आता है, लेकिन आपको ट्रांसलेशन उसका नहीं पता है। तो मेरा मिड वाला था कि मैं मीडियम थी, मेरे को कुरान वगैरह पढ़ना आता है, मैं नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ती थी, बट मैंने कभी ट्रांसलेट नहीं करा उस चीज़ को। और मैंने सोचा भी था कि मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ूँगी, कि मेरे को वक़्त मिलेगा तो मैं पढ़ूँगी। बट मुझे वक़्त ही नहीं मिला कभी, क्योंकि लाइफ़ बहुत बिज़ी चल रही है मेरी फ़िलहाल। फिर एकदम से आपकी वीडियोज़ मुझे किसी ने रिकमेंड करी एंड मेरे को ट्रांसलेशन दिखी, फिर मैंने इंग्लिश की ट्रांसलेशन खोल के देखी, एक इंग्लिश कुरान थी मेरे पास, तो वो सब चीज़ें मैच कर रही हैं, तो हाय, 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 हाय! हकीकत खुल गई। जी। और मतलब मैंने अच्छा, ऐसे हिताशी अपनी जी, ये एक। जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात शेयर करना बिल्कुल, जो भी आपको जी, जी। मतलब बात अपनी रखनी है। अच्छा, ये चीज़ लेकिन ये 100% ट्रूथ है ना, ये सत्य है ना कि मोमिन हज़रात ने अपना रिलिजन, अपनी किताबें, अपने रसूलुल्लाह का कैरेक्टर कभी खुद से पढ़ा नहीं, हमेशा वो अपने जी, मौलवियों के भरोसे पे रहे और इस वजह जी। से ये बिना पढ़े, बिना समझे इन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा के रखी है कि भाई हमारा कुरान सबसे बेस्ट है, हमारा इस्लाम सबसे बेस्ट है। क्या ये बात सही नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है। आप भी उसी कैटेगरी में थी ना? जी, जी। अब जी। तक मैं यही सोचती थी कि क्योंकि सब मतलब जब छोटी थी तो बोलते थे नबी, हम बोलते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मतलब उनके सामने नबी ज़रूर लगाओ, जी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसे डिटेल में उनकी हिस्ट्री नहीं पता करी कि थे कौन वो एक्चुअल, बस हाँ, ये पता था कि प्रॉफिट है हमारे हुँ। और वो अच्छा काम करते थे और वो अच्छे थे। उनके ऊपर फिर ये एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने उनके ऊपर कूड़ा वगैरह डाला। अच्छा, ये भी सुना मतलब हुआ था ये बूढ़ी औरत का? जी, जी, ये तो मेन पॉइंट होता है सबका, मतलब ये अ, मेन जिसे मैं कहती हूँ मेन कहानी, सबसे आई थिंक ये मोस्ट कॉमन कहानी होगी जितनी मोमेंट्स ने सुनी होगी। हाँ, बूढ़ी औरत जी, कूड़ा फेंकती थी। जी, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा और उनका सामान-वामान वो अपने ऊपर मतलब वो उनको अपने कंधे पे बिठा के और उनका सामान साथ में लेके जाते थे, ये सब चीज़ें मैंने सुनी थी। हुँ, 2 अलग-अलग और स्टोरी है। जी, जी। और फिर हुँ, एक ये नुपुर शर्मा का वीडियो आया उस टाइम पे कि 9 साल की बच्ची से, मैंने कहा ये क्या सब चीज़ है? मेरे को भी एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुई उस टाइम पे कि ऐसे कैसे बोल सकती है? ऐसा हम हमारे नबी ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, ये वो। मैं भी बहुत ज़्यादा उसमें चली गई कि ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता और फिर मैंने उसकी कोई मतलब जानकारी भी ली ही नहीं। मतलब डिटेल में मैं घुसी ही नहीं उसके उसके क्योंकि बस मुझे एक एग्रेशन था कि हाँ,
कि कैसे बोल दिया उसने? क्यों बोला उसने हमारे प्रॉफ़िट के बारे में? बस ये एक पागलपन था। हुँ, जी। ओके और अब क्या लगता है? अब तो देखिए सर, पहली बात ये जो 9 साल वाली बात थी अभी भी मैं देखती हूँ जैसे बहुत फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो लोग हैं, जो मुस्लिम जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लंदन हो गया। लंदन में आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लोग मुस्लिम्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्वर्ट भी हो रहे हैं वहाँ पे। हुँ, उनका कुछ अलग ही मतलब वो अपनी ही फ़िलॉसफ़ी से काम कर रहे हैं कि नहीं आयशा की एज 9 साल नहीं थी, ये गलत बताई गई है। आयशा की एज 16 इयर्स की थी, शी वाज़ 16 इयर्स। हुँ, आई वाज़ लाइक अब तुम्हें खुद को ये नहीं कन्फर्म है कि उसकी एज थी कितनी, हाँ, लेकिन तुमको बात करनी है उस चीज़ पे। पहले खुद वो चीज़ कन्फर्म करो कि एक्चुअल में थी कितनी एज। चलो मैं मानती हूँ कि ये चीज़ें मान लो गलत भी हो मान लो हो गई गलत, है या गलत, लेकिन पहले खुद तो कन्फर्म करके आओ वो चीज़ें, रेफ़रेंस लेके आओ ना उस चीज़ का। अब तो बिल्कुल ऐसा हो और ये चुका है तो कि इनको ये जो 16-19 करने वाले जो है, ये तो इनको अभी शर्म आ रही है अपने रसूलुल्लाह की हरकत पर। ये इस वजह से गेम डालने की कोशिश करते हैं। वरना आप देखिए जी। कि जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की, वो तो आज भी यही मानती है और गर्व से कहती है कि हाँ, 9 साल की थी। जी, 9 साल की थी और फिर ये कांसेप्ट 9 साल 6 साल की शादी हुई फिर 9 साल में दे हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन देम एंड ये सब कुछ सुनना इट वाज़ लाइक ये तो रेप हो रहा है एक तरीके से। वेरी ट्रू, वेरी, वेरी तो ट्रू। ये सब लेकिन मुझे सोच-सोच एक मेरे चीज़ को समझ में नहीं आती हिताशी जी, जी, कि जी, आपने कहा आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो ये जो जी, मोमिन हज़रात जो मेडिकल स्टूडेंट है या डॉक्टर है, जी, एमबीबीएस किया है, बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं मोमिन हज़रात, ये जी। इनके समझ में नहीं आती कि ये गलत चीज़ है? सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट कि हम दुनियाई चीज़ें ज़्यादा मतलब हम अपना रिलीजन खुद नहीं पढ़ते हैं। ना हम उस चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं, ना हम उसकी हकीकत जानना चाहते हैं। बिकॉज़ हम अपनी डेली लाइफ़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं, हमें जो हमें पढ़ाते हैं, जैसे हमने बचपन में सुना है, हमारे पेरेंट्स जो हमें सिखाते हैं, हमें जो मौलानाज़, मौलवी सिखाते हैं, हम सिर्फ़ उसी पे बिलीव करते हैं। हम अपनी खुद से रिसर्च नहीं करते। हुँ, ये तो देखिए हमें वो ये चीज़ अभी गलत ये जी। कैसर राशिद साहब है, ये कहता है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन आयशा बीइंग 9 एट मैरिज। मेरा इनसे एक ही क्वेश्चन होगा कि सर साहब आप अपनी बहन या अपनी बेटी को 9 साल में शादी करा दीजिए किसी 60-70 साल के आदमी से तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एग्ज़ैक्टली। ये जब पर्सनल लेवल पे आते हैं ना तो ये इनको तभी समझ में आता है कि एक बुढ़ऊ से शादी नहीं कराना है 9 साल की बच्ची की। जी, जी, जी। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए तो सारी गलतियाँ माफ़ है, उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जी, जी। और दूसरा मैं ये मानूँगी कि बहुत जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं मतलब मेरा मेरा ये ओपिनियन है, वो इतना ज़्यादा रिलिजन में नहीं घुसते हैं और क्योंकि उन्हें पता है मतलब हम खुद अरे मैंने मुस्लिम देखा हम है भाई, मैंने देखा है मेडिकल डॉक्टर आपको इंस्टा पे भी अच्छे इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाएँगे, दाढ़ी जी, जी। टोपी रख के 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, डॉक्टर लोग 5 टाइम की सर वो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उनका इससे बड़ी बेसिकली मुझे बेवकूफ़ी ऐसा क्या लगता होगी? है कि एक हमारे हम हमारा एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी। हम हुँ, लोग उसके बारे में अभी मेरा वो सब्जेक्ट चल भी रहा है करंटली और हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि लोग का कैसा बिहेवियर होता है, ये मतलब मेंटल इलनेस दिस एंड दैट। तो चीज़ें समझ आती हैं उस हिसाब से। लेकिन बेसिकली हम इतने अंधे होते हैं, हमें हमें वो चीज़ अपने लोगों पे अप्लाई ही नहीं करनी। हम ये सोचते हैं कि हम नहीं उन्होंने एज़ अ एग्ज़ाम्पल ऐसा लिया होगा। उन्होंने जैसे रीढ़ की हड्डी की औरत आदमी की रीढ़ की हड्डी से बनती है। हुँ, ये लॉजिक पहला। तो एक बात बताइए चलो हम मानते हैं कि चलो एक ये हो गया कि उन्होंने ऐसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये चीज़ बता दी। औरत आधे दिमाग की होती है। इसमें कौन-सा एग्ज़ाम्पल है? अब इसमें आप हुँ। क्या कहेंगे?
तो इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना कि अब औरत आधे दिमाग की होती है लेकिन आदमी पूरा इंटेलिजेंट होता है। 2 औरत 1 आदमी के बराबर है। हम्म। तो ये तो गधों वाली बात हो गई ना, मतलब वो क्या इंसान नहीं है? ये देखो, आपको देख के कितने लोगों को मिर्ची लग रही है। ये खातून है ये भी। ये लिखती है, साहिल झूठा हिंदू को लाकर इस्लाम को गाली बुलवाता है, फेक वही। हिताशी को भगाओ। हाँ, ये यही यही दूसरा कमेंट इनका मैं भी ले रहा था। हाँ। भाई ये हिंदू नाम जो है वो स्क्रीन नेम रखे हैं, इनका एक्चुअल नाम मोमिना ही है। और टेस्ट हो चुका है, इंडियन लवर तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ती थी, ये तहज्जुद भी पढ़ती थी। तुम्हारी तो कभी हिम्मत हुई नहीं आके हमसे बात करने की। कमेंट जिहाद तो करना शुरू। एक अब्बास जी, साल आप का और अपनी आ बात गया। रखिए हिताशी जी। हाँ। आयशा 9 साल की नहीं थी। अरे, ये फिर आ गया। हम्म। प्लीज कंटिन्यू। जी, जी। सर ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग सिर्फ़ अपने रिलीजन को ही डिफेंड करते रह जाते हैं, ना ये पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ना किसी चीज़ पे। मैंने ऐसा सुना था, मतलब ऐसे लोग बोलते थे जब हम बचपन में कि मुसलमान पढ़ते नहीं हैं, मुसलमान ये नहीं करते। मुसलमान पढ़ेंगे कैसे, एक बात बताइए? जब उनको एक ही चीज़ में बार-बार रिपीट होती हैं उनके साथ वो चीज़ें कि बस तुम अपना रिलीजन डिफेंड करो, तुम ये करो, तुम बस रिलीजन के अकॉर्डिंग ये करो, रिलीजन में तुम कन्वर्ट करवाओ लोगों को। बस रिलीजन, 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 पूरी ज़िंदगी तुम्हारे रिलीजन में निकल जाती है। तुम अपने लिए क्या करते हो? तुम अपना स्टैंड कहाँ से लेते हो? तुम ये बताओ। फिर बोलते हो कि हम्म। हम पढ़ते नहीं हैं। क्यों क्यों नहीं पढ़ते? रीज़न क्या है नहीं पढ़ने का? क्योंकि दिमागी अपंग होते हैं तुम, क्योंकि तुम एक तरीके से ये होता है कि आपको सच पता है, फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। फिर भी आप एक इल्यूज़न वाली दुनिया में हो। आपकी खुद की दुनिया बनी पड़ी है। आप हिताशी एक्सेप्ट ही जी, नहीं करना चाहते। जी। बिल्कुल आपकी सही बात है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो 2-3 वर्ड है अपने, ये अब बहुत कयामत तक का जो है ना लोग इस्तेमाल करेंगे। दिमागी अपंग और और एक एक वर्ड था यार, अभी मेरे दिमाग में आया था, भूल गया। एक तो है दिमागी अपंग, और दूसरा है, क्या वर्ड था यार अपना, कोई याद दिलाओ। ये बहुत मुझे लगता है बेस्ट रोल मॉडल। ये दिमागी अपंग और बेस्ट रोल मॉडल जो है, ये लगता है मोमिन हजरात सुन सुन के पागल हो जाएंगे ये बेचारे, क्या बोलने का यार। तो खैर, हिताशी जी, आर यू हैप्पी नाउ कि आपको हकीकत पता चली, आपने अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं की इस नमाज की चक्कर में, तहज्जुद की चक्कर में, रोजों की चक्कर में, आप आगे नहीं बढ़ेंगी? आर यू हैप्पी नाउ? सो वैसे तो आई एम हैप्पी कि मतलब क्योंकि हर छोटी चीज़ में गुनाह होता था, हर ये नहीं करना, वो नहीं करना। बट एक वही है, जब आप इतना फॉलो करते हो बचपन से एक चीज को, आपको एक लगाव सा हो जाता है। अब एक बेसिकली आप इमोशनली और मेंटली उस चीज पे डिपेंड रहते हो कि आपको ये लगता है कि चलो कोई नहीं, कम से कम ऊपर वाला तो है। तो इतना झटका लगा मेरे को, इतना मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। बट अब हम्म। ठीक है, नॉर्मल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। बट हाँ, वो ये है कि बहुत अजीब वाली फीलिंग आई कि ये हुआ क्या एकदम से, ये कैसे हो गया? क्यों हुआ ये चीज़? जी। मतलब अगर एक चीज़ ये सोचिए, अगर मेरा ईमान कमज़ोर हो रहा था, तो कोई तो ऐसा मुआवज़ा होना चाहिए था ना मेरे सामने कि हाँ, जिस चीज़ को देख के मैं बिलीव कर लूँ कि हाँ, कि दैट अल्लाह इज़ ट्रू एंड एवरीथिंग इज़ ट्रू। मैं यही सोचती रहती हूँ, अभी भी ये सोचती हूँ कुछ तो ऐसा हो कि मुझे यकीन हो कि हाँ, सच में है, बट मुझे आज तक नहीं दिखा। बिल्कुल। और ये देखिए, कैसर साहब कह रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह सिस्टर, कम बैक टू दीन, देयर इज डेफिनेटली एन आफ्टर लाइफ। ये जो आफ्टर लाइफ का चूरन तुम्हारे दिमागों में जो भर के रखा है ना भाई, यही सबसे बड़ी वजह है तुम लोगों के दिमागी अपंग होने की। वन ऑफ द सिस्टर और मेन रीजन आप लोगों के दिमागी अपंग होने की, आफ्टर नहीं नहीं, लाइफ। सिस्टर और बोल रहे हैं, सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है इसमें? हाँ, तुम्हारे में सिस्टर का कहाँ से सिस्टम है भाई? तुम मुंह बोली क्या बच्चे की
बीवी से तुम शादी कर सकते हो, तो सिस्टर का कहाँ कॉन्सेप्ट है तुम लोग में? और आदमियों को 3-4 शादियाँ अलाउड है और हाँ, आदमियों के पास हक भी है कि 3 तलाक दो और दफ़ा करो। औरतों बिल्कुल, के पास क्यों नहीं है वो चीज़? औरतें इंसान नहीं है? अभी बिल्कुल, आपने सुना बिल्कुल। होगा एक आइब्रोज़ वाला केस चल रहा है जो इंडिया में हाँ, 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 तो कि आईब्रो की वजह से तलाक दे दिया ना, उसके शौहर जी, ने, किधर गल्फ विल्फ में बैठा है वो। बेसिकली ये रिलीजन को लेके ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, सही कहा आपने, तलाक दे रहे हैं। उसकी तो ज़िंदगी एक तरीके से ख़राब ही कर दी ना, उस आदमी ने। सत्य फरमाया आपने। ये सोचेंगे इनको सोचना ही नहीं है, अपनी गलती ही नहीं देखनी है। क्यों देखेंगे गलती वो? बिल्कुल। तो हिताशी जी, बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आपको कि कम एज में आपको ये हकीकत पता चली, और जी, हम तो थैंक यू सो मच। आपको यही कहेंगे कि जो आपका जो करियर है मेडिकल लाइन में, उसमें खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, और इंडिया की बेस्ट डॉक्टर आप बने, जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करना चाहती है उसमें, पीजी-वीजी जो भी आप करना चाहती है। थैंक यू सो अपनी मच। ज़िंदगी को बेहतर बनाएँ, और जो है इस जंजाल में कभी मत पड़िएगा आप। जी, जी, ज़रूर। पर मेरा आपसे हिताची जी, एक और हाँ, रिक्वेस्ट है। जी, जी, प्लीज़ गो जी, अहेड। आप ये जितने भी अ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे ये अली दावा हो गया, एक और बंदा है, क्या नाम है उसका? मुफ्ती मेंक, मुफ्ती मेंक इजाज़, और एक और है, मोहम्मद इजाज़। अरे नहीं, मोहम्मद हिजाब और एक और है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। इसकी बड़ी-बड़ी आँखें हैं और मतलब क्या नाम है आड़ा-टेढ़ा उसका शक्ल है मतलब? ना उसकी, हाँ, 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 क्या नाम है आड़ी उसका? ते भूल गई मैं। अभी-अभी वो पूरी दाढ़ी रखना शुरू किया है यार, उसका नाम एंटी के वो अपना, यार क्या नाम है यार उसका वो? तो उसकी आँखें इतनी बड़ी-बड़ी, चेहरा उसका कुछ तो भी कैसा तो भी आड़ा-टेढ़ा है, अजीब ही लगता हो। नहीं, वो है पाकिस्तान का बेसिकली, लेकिन जी, जी। बयानात जो है वो हाँ, वो इंग्लिश में पाकिस्तान का देता है। है। साहिल हाँ, अदीम। जी, जी। नहीं, 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 साहिल अदीम नहीं, यासिर काज़ी भी नहीं। मेरी और एडम साहब की एक बार बात हो रही थी, तो मैंने तभी उसका नाम बताया था। नहीं यार, तो वो यूएस में या यूके में किधर है वो? नहीं, डैनियल भी नहीं, वजड़ी भी नहीं, उस्मान भी नहीं। वो अलग तरीके से काम करता है, वो है देवबंदी, नोमान अली खान, नोमान अली। हाँ, नोमान अली खान। जी, जी, जी। थैंक यू देबाचा भाई। नोमान अली खान, वो भी एक नंबर का जो है ना, वो मेकअप आर्टिस्ट है वो। जी, बुलाइए आप इन लोगों को एक बार कभी लाइव में। उसको उर्दू यार तो आती हमारा है ना? प्लेटफ़ॉर्म तो हमेशा, हिताशी जी, हमारा प्लेटफ़ॉर्म तो ओपन है, कभी भी आ सकते हैं। उस्मान फारूक हो, कोई भी हो, खुला है आपके लिए। नोमान अली खान हो, मुफ्ती मेंक हो, आसिम अल हकीम हो, इंजीनियर मिर्जा हो, तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, और वो बरेलवियों के जितने बड़े-बड़े जी, हैं, वो एक सलमान और चीज़ अज़हरी मेरे को हो। बोलना था। जी, ये तारिक जमील इनके बयान्स मैं सुनती थी, मैंने सुना इनका बेटे का इंतकाल हो गया, सॉरी फॉर हिम। एक बात बताइए, ये दुनिया को वो देते हैं, बयानात देते हैं, सब चीज़ देते हैं, ये अपनी औलाद के ऊपर ही ध्यान नहीं दिए। अपनी औलाद का क्या बोला आपने? ड्रॉप हो गई। ड्रॉप हो गई है, हिताशी जी ड्रॉप हो गई। यार हिताशी जी के लिए गुलाब भेजने बोला था, आप लोगों ने भेजा नहीं, हिताशी जी के लिए अरे गुलाब भेजो यार। शुरू से नॉन स्टॉप चल रहा है गुलाब। अच्छा, नॉन आज स्टॉप चल रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। आप हाँ, सोचो कि हाँ, एक, हाँ जी, आप तारिक मसूद के बेटे के बारे में कह रही थी। जी, तारिक जमील। हाँ, तारिक जमील, सॉरी, हाँ। जी, जी, जी। जी, एक एक बात बताइए, तारिक जमील इस दुनिया को बयानात देते हैं, अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं अपने बयानों में। उन्होंने क्या अपने बेटे को कभी मतलब टाइम नहीं दिया या फिर उनको बैठा के समझाया नहीं या फिर उनको उनकी साइकोलॉजी बीमारी जो थी उनको उनसे कभी कोई डिस्कशन नहीं करा? कि हमारे नबी ने तो ये बोला था कि अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करिए, अपना करीबी दोस्त रह के उनके खुद के बयानों में मैं ये चीज़ सुनती हूँ। क्या वो चीज़ उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं करी? मेरे प्यारे नबी ने फरमाया है, ए माज,
ए माज, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया यह भी नहीं है, वो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है, सबसे बुरी बात है जबान का गलत तरीके से इस्तेमाल करना। मेरे प्यारे जी। मोमिन भाइयों, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो अपने बच्चे को कुरान से उसका इलाज नहीं कर पाए, रूहानी इलाज नहीं कर पाए। कि भाई जी। कुरान, आप ये कहते हो कि कुरान में शिफा है, दिलों का जी, जी। मर्ज निकल जाता है, तो वो शिफा अपने बच्चे को क्यों नहीं दे पाए? वो इतने सालों से वो ही वाज हैविंग मेंटल डिसऑर्डर्स, तो ये क्यों कुरान से जो है वो उसको सही नहीं कर पाए? कलौंजी से क्यों नहीं सही कर पाए? एग्ज़ैक्टली। बहरहाल, और उनका शायद उन्होंने वो गन से मरे हैं ना? हो सकता है उनको हाँ, मारा भी गया हो, बिल्कुल हमने हो इस पे सकता है। एडम साहब ने और दीनी भाई ने जी, जी, बिल्कुल मैंने सुना है पूरा हाँ, वो रखा था कि आपका। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जी, एडम साहब का मैंने सुना था कि अगर बंदा मतलब उनके सीने में गोली लगी है, मान लीजिए अगर वो सुसाइड भी करता है, उन्होंने जैसे फिज़िक्स अप्लाई करी कि रिकॉइल पावर होती है गन की, वो उसमें इतनी पावर होती है कि आपका हैंड डिस्लोकेट होना चाहिए था ना, हुँ, जब वो खुद से मार रहा है और पूरा घूम के। तो ठीक है, बहरहाल जो भी हो, आई होप वो चलिए अच्छी जगह गए हों। हाँ, तो वो तो एक्स मुस्लिम ही थे, वैसे हमको ऐसा लग रहा है उनके बेटे, ना वो दाढ़ी रखते थे और ना कुछ करते थे। तो खैर जी, जी। हिताशी जी, बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमें ये गर्व है कि एक एक्स मुस्लिम डॉक्टर भी है, यानी डॉक्टर बन रही है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक्स मुस्लिम लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो पायलट बने, देश की बड़ी-बड़ी नेता बने, सब कुछ बने, बड़े-बड़े ओहदे पे जाए और हम एक्स मुस्लिम्स के नाम ऊँचे करें। थैंक यू सो मच हिताशी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू सो जुड़ने के लिए मच। एक और एक्स अपनी मुस्लिम बात आयशा भी करने आई थी ना, वो भी डॉक्टर थे। और हितांशी जी, आपके अंदर जी, में जी। अगर तबलीग वाला कीड़ा है तो प्लीज इसको मरने ना दें, जब भी टाइम मिले ज्वाइन किया करें स्ट्रीमों को। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। और अपना थैंक चैनल यू सो खोल लें तो मच। अच्छी बात है, अगर नहीं भी खोल पाए जी, तो दूसरे जो तब एक्स वो मुस्लिम्स तो हैं उनके चैनलों दैट पे आ विल बी जाए। इम्पॉसिबल फॉर मी क्योंकि मेरी फैमिली बहुत जी, जी। दे आर वेरी रिलीजियस। मैं वो चीज़ नहीं कर सकती, मेरे पास हाँ, नहीं, पढ़ाई थोड़ा में टाइम पहले की ध्यान दिक्कत। दें, और जी, टाइम जी। मिलता है थोड़ा बहुत तो एक्स मुस्लिम्स की स्ट्रीम ज्वाइन किया करें, थोड़ा जी, जी। फीमेल मोटिवेट आते एक्स हैं के लिए। मुस्लिम्स के जो चैनल है ना हिताशी जी, जी, जैसे जी। एंजल जी है, रब्बानी जी है, हकूक सीकर है, अपनी एक्स मुस्लिम दीदी जी है, तो है जी। ऐसे फीमेल चैनल भी। तो आप अगर थोड़ा बहुत, पढ़ाई अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 10-15 मिनट के लिए भी आप अगर उनके साथ जुड़ेंगी तो एक जो टीम बनेगी ना, तो उससे काफी लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर। आई थैंक यू विल सो ट्राई माय मच। बेस्ट। जी थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया। बाय-बाय। बाय। अच्छा, लोग जितने लोग देख रहे हैं, चूंकि मेन चैनल हमारा बैन है, नंबर बैन करा दिया है मेरा, नंबर का तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको अनब्लॉक करवाने की, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे मेरे खिलाफ जो है ना पूरी गेम बनाई जा रही है कि किस तरीके से इसका पत्ता काटा जाए। बहुत ऊंचे लेवल से हो रहा है, क्योंकि आप सोचिए कि मोबाइल नंबर किसी का ब्लॉक करवाना ये आसान बात नहीं है। ये बड़े-बड़े सोर्सेस से, बड़े-बड़े लोगों के ज़रिए से ये किया जा रहा है। चैनल बैन करवाया, नंबर बैन करवाया, तो इनकी कोशिश पूरी तरीके से चल रही है, क्योंकि ये बात जैसे कि याना मीर जी जो है हमारे बारे में बोलना शुरू करी, बाकी लोग भी बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से गेम कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए अभी जो सबसे बड़ा खतरा है इस्लाम के लिए, वो साहिल और एडम है। तो एडम साहब तो हमारे हिंदुस्तान में है ही नहीं, तो उनके लिए तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, इसको किसी तरीके से इसकी बोलती बंद कराई जाए, और पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता नहीं अभी मेरा बैंक अकाउंट भी कब तक चालू रहेगा, उस पे भी नेक्स्ट बारी आ सकती है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सोर्सेस जो है वो छोटे-मोटे नहीं है।
बड़े बड़े सोर्सेस है, मैं उससे ट्राई कर रहा हूँ। तो मीनवाइल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारा बैकअप चैनल है जो इंडियन भाई ने शेयर किया है, इस पे अभी 1,20,000 सब्सक्राइबर है और ये इंडिया लोकेशन पे भी सबको दिखता है। तो जो यहाँ की पब्लिक है वो कोशिश करे कि बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे। आप लोग बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखे, इसके साथ साथ ट्विटर पे भी फॉलो करें मुझे, इसके साथ साथ आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो करें, इसके साथ साथ फेसबुक का जो मेरा पेज है वहां पे भी फॉलो करें, यानी हर जगह पे अपनी प्रेजेंस होना चाहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको अभी सारे मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसके लिंक मिल जाएंगे, इंडियन भाई बार बार शेयर कर रहे हैं। तो आप लोग जो है वो सारे सोशल मीडिया पे जहाँ पे मेरी प्रेजेंस है उसको शेयर करते रहे, उसको यानी लोगों के साथ भी शेयर करें और सबसे पहले आप खुद भी उसको सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते, मेरा तो दिल खुश हो गया कि एक मेडिकल स्टूडेंट जो है इस जंजाल से निकल गई, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि खास करके जो मेडिकल लाइन में है, पढ़े लिखे मुसलमान हैं जो बिल्कुल तरीके से दिमागी अपंग हो चुके हैं, उनको इस जंजाल से निकालना, उनके दिमागों का इलाज करना। अच्छा, इनको केसर साहब को अभी भी लग रहा है स्क्रिप्टेड है। हाँ ठीक है भाई, तू स्क्रिप्ट में खुश हो जा, और तू तो स्क्रिप्ट नहीं है ना कैसर भाई, तू तो ओरिजिनल है ना, तो तू आ जाना भाई, सबूत दे देना इधर आके कि तू ओरिजिनल है, बात कर ले, कोई मुश्किल नहीं। साहिल की अजान गर्ल, अनम्यूट कर ले। हेलो भैया। जी, मोमिन है आप? भैया मैं मोमिन नहीं हूँ भैया, आपके बात आचार्य प्रशांत किशोर ने कही है। मैंने आपके प्राइवेट चैट में लिंक भेजा है, अमित भाई को बोलो उसको देखें। अच्छा, अमित साहब ये देख लेना आप। मैं फिर से ठीक, उसको शेयर कर दे रही हूँ। नहीं है, ठीक प्राइवेट होगी, चैट में है, मिल गया। अमित देख लेगा उसको। हाँ देखिए भैया, मैं 3 दिन से बोल रही हूँ आपको। अरे वाह, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग दिस। अमित साहब देख थैंक यू मत लेंगे। बोलिए, आप बड़े भाई हैं। अरे तो बड़ा भाई जो है वो अपनी छोटी बहन को भी थैंक यू बोल सकता है, कोई मुश्किल नहीं है नहीं, इसमें। मेरे यहाँ नहीं बोलते, हम लोग बड़े भाई को चरण स्पर्श बोलते हैं। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच। अरे यार वेलकम। फिर से थैंक यू सो मच कह रहा हूँ, आदत हो गई है। बहुत देखिए भाई, बहुत क्या आपकी बोलूं यार, बातें थोड़ा शुक्रिया लहू नहीं में बोल है। सकते, थैंक यू नहीं बोल सकते, तो बोलूं क्या आपको? आप कुछ मत बोलिए, आप बोलिए मेरी जॉब लग जाए बस। अरे आपकी जॉब जो है वो जल्द से जल्द लग जाए यार, फिर मैं आपको लग जाए। सपोर्ट करूँ ना अच्छा वाला सा, अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा हो पाता है। ठीक है चलिए। चलिए आप कभी थर्सडे जुड़ के अपनी बात बाकी की रखना, थैंक्स फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। अभी जरा मोमिन हजरात से बात कर लेते हैं। हाँ भैया, वाला वीडियो जरूर देखिएगा, चपटी धरती की बात है। ठीक है, तो रुको, मैं लगा अमित ही साहब देता हूँ, देख लेना, पहले टाइम शॉर्ट्स है। स्टैम्प आपको पता है टाइम? अच्छा वो पहले चले गए। शॉर्ट्स है, मैं अभी लगा ही देता हूँ ना। ठीक है, लगाओ लगाओ। हम्म, share listed हो गई। आचार्य प्रशांत जी तो बड़े फेमस है ना? हाँ हाँ, काफी फेमस है। देखिए क्या बोलते हैं। आध्यात्मिक और कहे धरती चपटी है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है? यहाँ दुनिया में आधे लोग अभी ऐसे ही घूम रहे हैं, खासकर धार्मिक लोग, जिनके हिसाब से दुनिया चपटी है, क्योंकि पुरानी कुछ किताबें उनमें अभी लिखा हुआ है, और सब दिशा से, भारत में भी विदेशों में भी पुरानी किताबें बहुत सारी यही बोलती हैं कि दुनिया तो चपटी है। कहीं बताया जा रहा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, कहीं बताया जा रहा है कि जो पूरी पृथ्वी है वो कछुए के ऊपर टिकी हुई है। ये चट्टान बताई जाती है जहाँ लड़ाई हो रही है ना, इजराइल हमास की, उधर ही जेरूसलम में, कह रहे वो चट्टान बहुत खास है। क्यों? उसी पर बैठ करके गॉड ने पृथ्वी रची थी और मनुष्य को बनाया था, पृथ्वी नहीं थी पर। आध्यात्मिक आदमी बहुत जागरूक होता है, और जिसके पास जागरूकता की जगह जंतर मंतर हो, वो कुछ भी हो सकता है, आध्यात्मिक तो नहीं हो सकता। कोई कहे मैं बड़ा, कहाँ भाई, हमारा नाम कहाँ ले लिया? दीदी ने कुछ गलत लिंक भेज दिया है क्या? पता नहीं, लिंक तो यही दिया था। दूसरा वाला वही लिंक देख लेना। हाँ, लिंक तो वही 2-3 बार शेयर किया है। हाँ हाँ, लगता है चलो कोई नहीं। दीदी, हाँ दीदी के कान में लगता सिर्फ साहिल साहिल ही चल रहा है, तो इस वजह से उनको सुनने में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं, दैट इज फाइन। दोस्तों, जितने सारे भी रेफरेंसेस दीदी को दिए गए थे, उन्होंने सारे रेफरेंसेस को चेक किया और उसको कंफर्म करने के बाद आई
और उन्होंने इस्लाम को छोड़ना उचित समझा, क्योंकि मुस्लिम कितने भी पढ़े लिखे हो जाए वो खाली जलेबियाँ बनाते रहते हैं और वो अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। और एक ऐसा खुदा हो सकता है जो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करता है और 9 साल में सेक्स करता है। अगर इन्हीं मोमिनो हजरात को कहा जाए कि आप अपने बच्चियों को किसी 50 साल 60 साल के आदमी के साथ शादी करने के लिए बोलेंगे तो वो लोग शादी नहीं करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।